जाए किसी का, सबसे भयंकर बीमारी है कामना। अच्छा तो क्यों जी? ये लोभ और क्रोध, इनके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए ध्यान दीजिए, ये कामना जो है ना, ये जननी है, मां है। इसके दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम लोभ और एक का नाम क्रोध। अगर कामना ना हो तो ना लोभ आएगा ना क्रोध आएगा, आ ही नहीं सकते। वो कैसे? लोभ कैसे पैदा होता है? कामना की पूर्ति पर जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, कामना पूरी हुई तो लोभ पैदा हो गए। किसी के पास 1 लाख रुपया था, अब 2 लाख हो जाना चाहिए, 2 लाख हो गया, अब 10 लाख हो जाना चाहिए, 10 लाख हो गया, अब हम करोड़पति बन जाएं, करोड़पति हो गए, अब हम अरबपति बन जाएं, अरबपति हो गए, अब हम मुकेश अंबानी बन जाएं, मुकेश अंबानी हो गए, अब हम बिल गेट्स बन जाएं, लक्ष्मी मित्तल बन जाएं, वो भी बन गए, अब हम कुबेर बन जाएं, कुबेर हो गए, अब हम स्वर्ग सम्राट इंद्र बन जाएं। वो लोभ बढ़ता जा रहा है कामना की पूर्ति पर। और क्रोध कैसे पैदा होता है? कामना पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध पैदा होता है। सबसे भयंकर बीमारी है कामना। आपने कोई कामना बना ली, इच्छा बना ली, बस अब आप फंस गए। अब या तो वो पूरी होगी या तो नहीं होगी। डिस्टर्ब मत कीजिए बार बार। यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर कुछ भी करने लगता है बिना परमिशन के और डिस्टर्ब करते हैं बीच में आ करके। पहले परमिशन लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगेंगे आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? कोई भी वीडियो बनाने लगेगा, कोई भी फोटो खींचने लगेगा, कैसे होगा इससे? सामने देखिए और सावधान होकर बैठिए, कोई भी हलचल मत कीजिए आप लोग। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए कि कोई भी डिस्टर्ब हो आपकी वजह से। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। वो अच्छा भला सुन रहा है बैठा हुआ बेचारा, और उसके कान में बजाना शुरू कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ, वो इधर देख रहा है उधर देख रहा है, सब सुनना छोड़ दिया उसने आपकी वजह से। इसलिए सावधान होकर बैठिए और एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। सबसे भयंकर बीमारी है कामना। आपने कोई भी इच्छा बना ली, अब आप फंस गए। अब या तो वो पूरी होगी या तो नहीं होगी। पूरी होगी तो लोभ पैदा हो जाएगा, उसके आगे की इच्छा बन जाएगी, और पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा हो जाएगा। हाँ, सबसे भयंकर बीमारी है कामना। कोई भी इच्छा बना ली, कार खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, 4 व्हीलर, बस दिन रात कार का चिंतन शुरू हो गया। कैसी कार खरीदें, कौन से रंग की खरीदें, कहां से खरीदें, कितने की खरीदें, हाँ कब खरीदनी चाहिए, वो प्रॉफिट कब मिलेगा, उसमें कुछ छूट आई हो तो, स्कीम निकली हो कोई, हाँ दिन रात गाड़ी 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 गाड़ी, चिंतन शुरू हो गया। भगवान निकल गए हृदय से, भगवान चले गए चिंतन से, और बस वो गाड़ी ही घूम रही है चिंतन में। इच्छा बना ली तो पागल हो जाता है वो आदमी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए चिंतन चिंतन चिंतन, बस उसी का चिंतन। हाँ, तो सबसे भयंकर बीमारी है कामना। अच्छा तो क्यों जी? ये कामना की भी कोई माँ है क्या? ये जो हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती हैं 5 प्रकार की, देखने सुनने आदि की, ये क्यों पैदा होती? इसका भी तो कोई ना कोई रीजन होगा, कारण होगा, जरा पता लगाया जाए। हाँ, कामना का रीजन है, उसको बताइए जी जल्दी। अब सुनिए कामना का रीजन।
जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, उस व्यक्ति को उस वस्तु की कामना पैदा हो जाती है। जैसे यहाँ कई महानुभाव बैठे होंगे, चाय के पियक्कड़, हाँ, या सिगरेट के पियक्कड़, तो वे लोग चाहे जगत गुरु का बाप लेक्चर दे और चाहे भगवान के आगे का तत्व बताया जा रहा हो, अजी अब तो 1 घंटा हो गया, अब अगर एक सिगरेट मिल जाए तो माइंड बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ताजा हो जाए फिर से, हाँ, 1 कप चाय मिल जाए अगर इस समय, तो फिर ये देवी जी 2 घंटे और बोले कोई बात नहीं, हाँ। तो ये जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, उस व्यक्ति को उस वस्तु की कामना पैदा हो जाती है। तो कामना का रीजन है आसक्ति, अटैचमेंट। इसीलिए गीता में कहा गया, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते। गीता 2 अध्याय का 62वां श्लोक। तो नंबर 1 आसक्ति, नंबर 2 कामना, नंबर 3 कामना की पूर्ति पर लोभ, और नंबर 4 कामना की अपूर्ति पर क्रोध। तो अब शत्रु पकड़ में आ गया ना, आसक्ति, अटैचमेंट। अच्छा, तो क्यों जी, जरा पता लगाया जाए, ये किसी व्यक्ति की किसी वस्तु में आसक्ति क्यों होती है, अटैचमेंट क्यों होता है, उसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा। जरा और गहराई से पता लगाया जाए। हाँ, अब आसक्ति का रीजन सुनिए एक वाक्य में, सावधान होकर सुनिए। जो व्यक्ति जिस वस्तु या व्यक्ति में बार बार सुख का चिंतन करता है, सुख की कल्पना करता है, 1 कप चाय पी लूं तो सुख मिल जाएगा, शराब पी लूं तो सुख मिल जाएगा, एक लड़की से ब्याह कर लूं तो सुख मिल जाएगा, 1 अरब इकट्ठा कर लूं तो सुख मिल जाएगा। किसी वस्तु या व्यक्ति में बार बार सुख का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है। जैसे आप लोगों में से जब किसी सिगरेट के पियक्कड़ ने पहली सिगरेट पी होगी तो क्यों पी? अजी वो स्टेशन पर गए थे, रेलवे स्टेशन, देखा वहां एक अंग्रेज जेब में पैंट की हाथ डाले हुए, यूं सिगरेट लगाए हुए, यूं धुआं उड़ा रहा था। जच रही थी पर्सनैलिटी, हाँ। और फिर हमने सोचा कि हम भी ऐसे ही जचेंगे, और फिर पहले पहल की तो खांसी भी आई, धुआं भी खराब लगा, लेकिन साहब फिर 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, बार, अब तो साहब ऐसा है कि लिंक चलती है, लिंक चेन, 1 सिगरेट खत्म, दूसरी लगाओ, दूसरी खत्म, तीसरी लगाओ, तीसरी खत्म, चौथी लगाओ। तो ये बार सुख का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो गई। तो जिस व्यक्ति को जिस वस्तु में बार बार सुख मानने की बीमारी होती है, उस व्यक्ति की उस वस्तु में आसक्ति हो जाती है। अरे कोई भी बच्चा पैदा होते ही नहीं बोलता शराब लाओ, क्या कोई बच्चा बोलता है शराब लेकर आओ, मैं शराब के बिना नहीं रह सकता? क्या कोई बच्चा पैदा होते ही बोलता है? नहीं जी, उसको पहले जबरदस्ती पिलाई जाती है, बेमनी से, फिर वो संडे के संडे पीने लगता है, फिर 1 दिन छोड़कर पीता है, फिर डेली पीने लगता है, फिर 1 दिन में 3 बार पीता है, तब उसका पियक्कड़ की लिस्ट में नाम आ जाता है। हाँ, क्या कोई पैदा होते ही बोलता है शराब ला? अच्छा, तो क्यों जी? ये कोई व्यक्ति किसी वस्तु में बार बार सुख क्यों मांगता है? इसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा। हाँ, इसका रीजन है, ध्यान दीजिए, हमारा नेचर है
प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का, क्योंकि हम आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं और अंश अपने अंशी को ही चाहता, इसलिए हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। हाँ, इसलिए आनंद की हमारी रिसर्च प्रतिक्षण होगी, चलेगी। जब तक हमें वह दिव्यानंद नहीं मिल जाएगा, अनंत मात्रा का सुख हमें नहीं मिल जाएगा, हम एक क्षण को भी चुप नहीं बैठ सकते। हमको वर्क करना पड़ेगा और हम जो भी काम करेंगे वह करेंगे अपने सुख के लिए, और संसार में सुख है नहीं। अगर वहां हम सुख मानेंगे संसार में तो हमारी आसक्ति होगी और हुई। और यही रीजन है कि अनंत जन्म हमारे बीत गए और आज हम लोग यह समझने चले हैं कि संसार में सुख नहीं है। और अगर हम लोग इस बात को मान लें कि संसार में सुख नहीं है तो फिर हम संसार में सुख मानना बंद कर दें। सुख मानना बंद हो तो आसक्ति भी समाप्त हो जाए संसार से, आसक्ति समाप्त हो तो कामना भी बंद हो जाए संसार की, कामना बंद हो तो लोभ और क्रोध सब चले जाएं अपने अपने घर। हाँ, ये जो हमें संसार में सुख मिलता है, इतनी सी बात को हमें समझना है। मन को चिंतन के द्वारा बार बार पक्का करना है ये निश्चय कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा सुख मेरे अंशी परमात्मा में ही मिलेगा, इस मटेरियल जगत में नहीं मिलेगा। इतनी सी बात को चिंतन के द्वारा पक्का करना है। जब हम इधर के बजाय उधर सुख मानेंगे तो उधर की ही आसक्ति हो जाएगी, उधर की ही कामना पैदा हो जाएगी। हाँ, ये जो हमें संसार में सुख मिलता है ये कैसा है? ये ऐसा है कि जैसे तीन दुख है, उधर बेटा बीमार है, इधर बीवी मर गई, उधर हम सस्पेंड भी हो गए सर्विस से। तो एक खबर आई कि आप फिर से बहाल हो गए सर्विस में, खुशी मना रहे हैं। खुशी मना रहे हो भाई, तुम्हारे बेटे की हालत तो खराब है और तुम खुशी मना रहे हो। हाँ जी, वो बेटे की हालत तो खराब है लेकिन मैं खुशी इसलिए मना रहा था कि मैं फिर से बहाल हो गया सर्विस में। तो एक दुख कम हुआ, उसी को हम लोग सुख मान लेते हैं, वस्तुतः सुख नहीं है। हाँ, अब चलिए एक चौथी बात और समझिए। संसार में कोई भी किसी को अच्छा नहीं कह सकता। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। संसार में कोई भी किसी को अच्छा नहीं कह सकता। हम लोग इसी में परेशान रहते हैं। जहां जाएंगे ऐसी एक्टिंग करो, इस प्रकार से बोलो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसी ऐसी बातें बनाओ कि लोग हमको अच्छा कहें, अच्छा कहें। अच्छा बनने का प्रयत्न हम लोग नहीं करते, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं। इतनी एनर्जी, इतनी विल पावर, इतनी आत्मशक्ति हमने बर्बाद कर दी। किस लिए? अपने आप को अच्छा कहलवाने के लिए। एक भी अच्छा नहीं कहेगा। जितने आपकी मुंह पर आपकी प्रशंसा करते हैं वो सब पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। फैक्ट पर विचार कीजिए। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती चलो तुमको दुनिया दिखला है। पार्वती जी ने कहा, जी मैंने बहुत दुनिया देख रखी। अरे मृत्युलोक वाली दुनिया। चल पड़े भगवान शंकर और पार्वती। जैसे आप लोग पिकनिक पर जाते हैं मसूरी, नैनीताल वगैरह घूमने, कुल्लू मनाली, ऐसे ही भगवान शंकर और पार्वती भी चल पड़े। जब भगवान शंकर और पार्वती चले तो
उनके साथ नंदी भी चला, बैल सवारी, आगे आगे नंदी और पीछे पीछे भगवान शंकर और पार्वती। तो रास्ते में दुनिया वाले मिले, हम लोग आपस में बातें करते हुए देखा ये सवारी तो जा रही है खाली और ये दोनों जा रहे हैं पैदल, ढीला है स्क्रू। शंकर जी ने कहा सुना पार्वती? पार्वती जी ने कहा हाँ सुन लिया, ठीक तो कह रहे, अच्छा ठीक कह रहे, तो आओ भाई चलो दोनों बैठ जाएं इस बैल के ऊपर। अब भगवान शंकर और पार्वती अपना दोनों बैठ गए बैल के ऊपर। फिर मिले संसार वाले, हम लोग आपस में बातें करते हुए देखा ये बेचारा पशु है, कुछ बोलता नहीं है और कितना निर्दयी है इंसान। एक सवारी के ऊपर डबल सवारी बैठा है, हाँ, और ये दोनों मियाँ बीवी कितने बेहया, दोनों चढ़कर बैठे हैं इस बैल के ऊपर, शर्म नहीं आती? शंकर जी ने कहा सुना पार्वती? कहे हाँ सुन लिया, ये भी ठीक है। अच्छा ये भी ठीक है, तो चलो भाई तुम उतर जाओ नीचे, हम चढ़ेंगे अकेले। अब भगवान शंकर अपना बैल के ऊपर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगे। फिर मिले संसार वाले, देखा ये हट्टा कट्टा पस्तुंडा तो बैठा है बैल के ऊपर और ये बेचारी कोमलांगी स्त्री ये जा रही है पैदल, कितना पुरुष जाति का न्याय है। शंकर जी ने कहा सुन लिया पार्वती? पार्वती जी ने कहा हाँ सुन लिया, ये भी तो ठीक है। अच्छा ये भी ठीक है, तो आओ भाई चलो तुम बैठ जाओ इस बैल के ऊपर, हम चलेंगे पैदल। हाँ, पार्वती जी बैल के ऊपर बैठ गई और शंकर जी पैदल चलने लगे। फिर मिले संसार वाले, अरे भैया घोर कलयुग आ गया है, ये पति है कि सर्वेंट? ये तो सईस है, सईस जैसे घोड़े का सईस होता है, जोरू का गुलाम है, देखो लगते को जा रहा है चला हुआ, शर्म नहीं आती? शंकर जी ने कहा क्या किया जाए, सब कुछ तो कर लिया, पैदल चले, डबल बैठे, सिंगल सिंगल बैठकर दिखा दिया, अब तो केवल एक ही सूरत बची है, उसको भी कर लिया जाए। क्या? इस बैल जी को अपन त्रिशूल पर बैठा लेते हैं और एक कंधे पर त्रिशूल को पार्वती जी रख लेंगे, एक कंधे पर शंकर जी रख लेंगे। अब बैल को त्रिशूल पर बैठा दिया और एक कंधे पर त्रिशूल को पार्वती जी ने रख लिया, एक कंधे पर शंकर जी ने रख लिया और बैल उसके ऊपर बैठा है। लोग और हंसने लगे, अरे भैया ये दोनों के दोनों हाफ नहीं फुल मैड है। हाँ, शंकर जी ने कहा देखा पार्वती, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको कोई करे और वह सबको पसंद आ जाए। एक पार्टी अवश्य खिलाफत करेगी। हाँ, अगर आप बुराई की पार्टी, बुराई का काम करेंगे, बुरा काम, तो बुराई की पार्टी वाले आपकी खिलाफत करेंगे, अच्छाई की पार्टी वाले अच्छा काम करेंगे तो बुराई की पार्टी वाले आपकी खिलाफत करेंगे। तो जब खिलाफत होनी ही है तो फिर अच्छा ही काम क्यों ना किया जाए। हाँ, इसलिए इस बात को अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि हमको लोग अच्छा समझते हैं, मोहल्ले में एक भी अच्छा नहीं कहेगा। जितने आपकी मुंह पर आपकी प्रशंसा करते हैं वो सब पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। फैक्ट पर विचार कीजिए। हाँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, परिवदतु जनो यथा तथायं ननु मुखरो न ततो विचारयाम हरिरस मदिरा मदेन मत्ता भुवि विलुठाम नटाम निर्विशाम। संसार के लोग कुछ भी किया करें, हम तो प्रेम रस मदिरा में, भगवान की प्रेम रस मदिरा में
उन्मत्त होकर नाचेंगे, गाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे। कोई कुछ भी बोला करे, हमें कोई परवाह नहीं। हाँ, बाइबल कहती है each work has to pass through 3 stages: ridicule, opposition, and then acceptance. Each man who thinks ahead of his time is surely to be misunderstood. तो संसार नहीं छोड़ता किसी प्रकार से भी। अच्छा चलिए छोड़िए इन सब बातों को। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वर्गलोक। हाँ जी, सुना है। वहां सुख होगा स्वर्ग में। ये हमारे मृत्यु लोक में सुख नहीं है। हमको स्त्री मिली अनंत बार, पति मिला अनंत बार, रसगुल्ला खाया अनंत बार, गद्दे तकियों पर सोए अनंत बार, लेकिन हालत तो भीतर से फटीचर है। हाँ, जब बच्चे थे तो मम्मी में भी अटैचमेंट नहीं था, बस दूध मिल जाए कहीं से भी और कोई भी पिला दे, चाहे नौकरानी चाहे कोई भी। लेकिन साहब अब तो कामनाओं का ऐसा ढेर है कि नाक में दम कर रखा है कामनाओं ने। एक कामना, दूसरी कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना, किस किस को पूरा किया जाए और कैसे पूरा किया जाए। तो स्वर्ग में सुख होगा, ये हमारे मृत्यु लोक में सुख नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए, स्वर्ग में भी कई क्लासेस हैं सुख की। हम आपको सुख की सीमा बता रहे हैं, वास्तविक सुख नहीं, दिव्यानंद परमानंद नहीं, माइक सुख, जहां तक माया का अधिकार है, उस सुख की 11 कोटि है। 11 वेद कहता है, सैषानंदस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायक आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य सैको मानुष आनंदः। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 8वां अनुवाद। अर्थात इस पूरे मृत्यु लोक का कोई एक राजा हो, ऐसा नहीं है। आजकल सब देशों के अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, आप लोग जानते होंगे। इंग्लैंड की हुकूमत अलग है, अमेरिका की अलग है, जापान की अलग है, नेपाल की अलग है, पाकिस्तान की अलग है। लेकिन यदि ऐसा ना हो और इस पूरे मृत्यु लोक का कोई एक राजा हो, वह राजा भी युवावस्था का हो, कीर्तिवान हो, प्रतिष्ठावान हो, बलवान हो, रूपवान हो, धनवान हो, सब मान उसके पीछे लगे। हाँ, राजा स्वस्थ हो, प्रजा अनुकूल हो, कोई हड़ताल ना करता हो, तो ऐसा राजा इस पूरे मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सुखी माना जाएगा। लेकिन अब चलिए आगे स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज कर्मदेव के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों आजानज कर्मदेव के लोक के सुख बराबर एक कर्मदेव के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों कर्मदेव के लोक के सुख बराबर एक देव के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव के लोक के सुख बराबर एक इंद्र के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों इंद्र के लोक के सुख बराबर एक बृहस्पति के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के लोक के सुख बराबर एक प्रजापति के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापति के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्म लोक के सुख के। लेकिन ब्रह्म लोक तक भी वास्तविक सुख नहीं है।
वहां जाकर फिर यहीं लौटना पड़ेगा, इसी मृत्युलोक में। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ब्रह्मलोक तक भी वास्तविक सुख नहीं है, वहां जाकर फिर यहीं लौटना पड़ेगा, इसी मृत्युलोक में। और हम लोग करोड़पति और अरबपति बनकर सुखी बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ब्रह्मलोक वालों का ये बुरा हाल है। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है, वहां भी ईर्ष्या द्वेष उसी प्रकार से है जैसे हमारे इस मृत्युलोक में है। आनंद में कोई अंतर नहीं है, वो केवल देखने का अंतर है। जो सुख आपको ताजे रसगुल्ले में मिलता है, वही सुख एक गाय को हरी घास में मिलता है। वो केवल देखने का अंतर है। आप सोचते हैं हम तो रसगुल्ला खा रहे हैं, ये गाय तो घास खाती है। नाना, वो केवल देखने का अंतर है, और यही देखने का अंतर ब्रह्मलोक तक चला गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि संसार से ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। और इसी प्रकार संसार में कभी दुख भी नहीं है। ध्यान दीजिए, यदि संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में दुख होता तो फिर तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम इनको भी मिलता। लेकिन ये तो कहते हैं सिया राम मय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात वे संसार के कण कण में, परमाणु परमाणु में अपने इष्ट देव के परमानंद का ही अनुभव करते हैं। वाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, बेलिन में, वाटिका में, फूलन में, बन में, दरन में, दीवारिन में, देहरी दरीचन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, मेरो श्याम छाय रहो नैनन में, मन में, मेरो श्याम छाय रहो नैनन में, मन में। अर्थात वे संसार के कण कण में अपने प्यारे श्याम सुंदर का ही दर्शन करते हैं। अच्छा, तो क्यों जी? ये जो हमारी फीलिंग में आता है दुख, ये क्या बीमारी? ध्यान दीजिए, ये वह बीमारी है जिसको हम लोगों ने स्वयं बनाया है। क्या मतलब? मतलब यह है कि जिस वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति पर, जिस वस्तु या व्यक्ति के मिलने पर जितनी मात्रा का हमें सुख मिलता है, उसके वियोग में, उसके छिन जाने पर, उसके अभाव में उतनी ही मात्रा का दुख भी मिलता है। इसको आप लोग यूं समझिए, जैसे आपने बेटा पैदा होने की खुशियां मनाई, हजारों रुपया खर्चा किया बाजे गाजे के साथ, और बड़े विभोर हो रहे हैं, क्या बात है भाई, आज बेटा पैदा हुआ है। अच्छा, ये तुमको रोना पड़ेगा एक दिन,
हाँ, रोना पड़ेगा। क्यों रोना पड़ेगा? क्योंकि तुम हंस रहे हो। क्या मतलब यह है कि देखो पड़ोसी तुम्हारा खुश नहीं है तुम्हारा बेटा पैदा होने से, तो क्या दुखी है? ना सुखी है ना दुखी है। सुना उसने, क्या बात है भैया, बेटा पैदा हुआ है। अच्छा, हमारी बुराई से बेटा हो बेटी हो, हमसे क्या मतलब। अब वो बेटा मर गया। अब जिसने उस बेटे में जितना अधिक सुख माना था, माँ ने सबसे अधिक माना, उसको उतना ही दुख। उससे कम बाप ने माना, उसको उतना ही दुख। और इसी प्रकार क्रम से नीचे चले आइए। पड़ोसी ने भी सुना, वो मर गया बेटा। हाँ, राम राम राम। पड़ोसी को कोई दुख नहीं हुआ। हाँ, पड़ोसी को कोई दुख नहीं हुआ। एक्टिंग के लिए वह भी आया, शमशान घाट तक वह भी गया, लेकिन केवल एक्टिंग। और वह एक्टिंग आप सब लोग करते हैं। हाँ, अरे सुनती हो जी, वो कुछ पकौड़ी वकौड़ी बना देना, आज वह मर गया है, जाना होगा शमशान घाट, कहीं 2 बजे तक तो लौटेंगे। क्या बेमौके मर जाते हैं लोग। हाँ, कल हमारा एकादशी का व्रत था, इसको भी आज ही मरना था। और फिर आप खूब डटकर नाश्ता वाश्ता करते हैं। सुनो जी, 1 कप चाय और दे दो, पता नहीं कितनी देर लगेगी वहां। हाँ, खूब डटकर नाश्ता वाश्ता करते हैं। और जब जाएंगे उनके घर में, क्या मुंह लटका कर खड़े होंगे। क्या बढ़िया एक्टिंग करते हैं आप लोग। हाँ, सब करते हैं वह एक्टिंग। तो संसार में कहीं सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। जब यह निश्चय हमारा पक्का हो जाएगा कि संसार में कहीं सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, तो हमें संसार से ना कहीं राग होगा ना कहीं द्वेष होगा। और राग द्वेष रहित अवस्था का नाम होता है वैराग्य। वैराग्य माने भीतर से ना कहीं राग हो ना कहीं द्वेष हो, ना कहीं प्यार हो ना कहीं दुश्मनी हो। दोनों से मन का अटैचमेंट होता है, प्यार से भी दुश्मनी से भी। जिससे आप प्यार करते हैं संसार में, तो क्या होता है, उसकी बातों का चिंतन, उसकी शक्ल का चिंतन, उसके हाव भाव का चिंतन, 24 घंटे उसी का चिंतन होता है, जिससे प्यार करते हैं। और दुश्मनी में क्या होता है, दुश्मनी में भी यही होता है, दुश्मन की बातों का चिंतन, उसकी हाव भाव का चिंतन, लोगों को पकड़ पकड़ करके, देखो जी वो कितना बदतमीज आदमी है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हाँ, 24 घंटे उसी का चिंतन हो रहा है। दोनों आपके अंतःकरण में आ गए और आपके मन को गंदा कर दिया। दोनों से मन का अटैचमेंट होता है, प्यार से भी और खार से भी, दुश्मनी से भी। तो भीतर से ना कहीं राग हो ना कहीं द्वेष हो। हाँ, और राग द्वेष रहित होने का अहंकार भी ना हो, उसका नाम वैराग्य है। तो जब हमारा मन राग द्वेष रहित हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उस समय हमारी क्या अवस्था होगी। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। तो जब हमारा मन विरक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, राग द्वेष रहित हो जाएगा, तब ईश्वरीय विषय हमारे सामने आएगा। लेकिन एक भयानक लेकिन लग गया, ध्यान दीजिए। संसार से वैराग्य के उपरांत और ईश्वरीय राज्य में प्रवेश के पूर्व
एक अन्य तत्व की मध्य में आवश्यकता होती है, जिसके बिना भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। वह तत्व क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, वह कैसे मिलेगा, उसको कैसे पहचाना जाएगा, ये सब बातें आप लोगों को बताई जाएंगी, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। 2 घंटा बोलती मैं हूँ और एनर्जी आपकी समाप्त हो जाती है। रोज मैं कहती हूँ जयकारा जोर से लगाओ, आप तो मुंह बंद करके बैठे हैं बड़े आराम से, लगातार बोल तो मैं रही हूँ। दोबारा जयकारा लगाइए, मैं भी नहीं मानूंगी, आपसे लगवा कर छोड़ूंगी। लाडली लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। हाँ, रोजाना ऐसे लगाना है, फिर भूल जाते हैं अगले दिन, सारी एनर्जी डाउन हो गई बैठे बैठे, ना बोलना है ना कुछ करना है, चुपचाप बैठे हैं, फिर भी ये हाल हो गया। कुछ खाते नहीं है यहाँ के लोग। राधे राधे। देखिए, इस दिव्य प्रवचन और संकीर्तन में आज ये चौथा दिन है। प्रथम दिवस से हम इस संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। जहां तक मैंने समझा, सुख दुख आनंद और जैसा आज बताया आसक्ति कामना लोभ और क्रोध, ये प्रसंग अभी चल रहे हैं। हमने आज तक विभिन्न चारित्रिक कथानक तो बहुत सुने, जिनमें भिन्न भिन्न दृष्टांत के माध्यम से उन चरित्रों का वर्णन किया जाता है। लेकिन वेद पुराण उपनिषद गीता रामचरितमानस समस्त जो अपने संस्कृति के जितने भी ये शास्त्र हैं, उनका संगम हमें पहली बार सुनने को मिल रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि दीदी की बात हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है, लगता है ना। लेकिन जब उसकी परिणति होती है तो हमें समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहे थे। तो आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, इसका आनंद लेने के लिए ठीक समय पर हम पूरा समय दें इस सत्संग और संकीर्तन को सुनने के लिए,
तो हमारे इस जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज मैं 2 सूचनाएं दे रहा हूं। कोई भी कार्यक्रम हो इस तरह का, हम चाहे कितना ही कह रहे हैं कि सांसारिकता में पड़े रहना ठीक नहीं है, लेकिन सांसारिकता में है तो अर्थ भी आवश्यक है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। यहां जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भी कुछ संसाधन हमने जुटाए हैं जिसमें अर्थ की आवश्यकता है। तो आप सबसे आग्रह है कि यहां जो कार्यकर्ता दीदी प्रचारिका का सहयोग कर रहे हैं, आप उनका आर्थिक सहयोग करें, जिससे इस कार्यक्रम को बल मिलेगा। दूसरा, मंच के बाईं ओर सदगुरु कृपाल जी महाराज का साहित्य भी रखा हुआ है। कुछ पुस्तकें हैं, आप जाने से पहले देखें, जो अच्छी लगे वो खरीदें और उनको पढ़कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। धन्यवाद। आप सभी लोग आंख बंद करके ठाकुर जी और किशोरी जी का रूप ध्यान कीजिए। मेरे आसपास के स्पीकर्स में आवाज दीजिए। आंख बंद कीजिए, अपने सामने ठाकुर जी और किशोरी जी को खड़ा कीजिए। साथ में अपने गुरु का भी ध्यान कीजिए। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और उसके बाद बोलिए। इधर उधर मत देखिए। मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे ढोलक की गुरु। मेरे श्यामा श्याम, जोर से ताली बजाइए। मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे मेरे
मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम जय श्याम मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम मेरे सब मिले बोलो जय हो श्यामा श्याम सब मिले बोलो जय हो श्यामा श्याम जय हो श्यामा श्याम जय हो श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम जोर से बोलिए करुणा करुणालय श्यामा श्याम बिनु हेतु सनेही श्यामा श्याम बिनु हेतु सनेही श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम तू ही मेरी गति मति रति श्यामा श्याम तू ही मेरी गति मति रति श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम तुम बिनु जीना भी क्या जीना श्यामा श्याम जोर से ताली बजाइए तुम बिनु जीना भी क्या जीना श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम जय हो जुग जुग जिए जोरी श्यामा श्याम बलिहार हो जुग जुग जिए जोरी श्यामा श्याम जय हो आजा देके घर वहिया श्यामा श्याम बलिहार आजा देके घर वहिया श्यामा श्याम आजा जय हो मेरे श्यामा श्याम
श्याम मेरे श्यामा श्याम। जय हो ओ मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम। जोर से बोलिए, ताली बजाइए। ओ मेरे श्यामा श्याम मेरे, ओ मेरे श्यामा श्याम मेरे, मेरे ठाकुरानी श्याम मेरे ठाकुर श्याम। जय हो ओ मेरे ठाकुरानी श्याम मेरे ठाकुर श्याम। बलिहार ओ मेरे श्यामा श्याम मेरे, मेरे श्यामा श्याम मेरे। सब मिले बोलो जय हो श्यामा श्याम। जय हो ओ सब मिले बोलो जय हो श्यामा श्याम। जोर से बोलिए, ओ जय हो श्यामा श्याम। जय हो मेरे श्यामा श्याम मेरे, मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम। मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम। ओ मेरे श्यामा श्याम मेरे, मेरे श्यामा श्याम मेरे, मेरे श्यामा श्याम मेरे, मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम। मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मेरे श्यामा श्याम मेरे, मेरे श्यामा श्याम। बोलिए श्यामा श्याम की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए।
आरती प्रीतम प्यारी बनवारी मतवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी मतवारी की तुमने सिर कनक मुकुट झलके तुमने श्रुति कुंडल भल हलके तुमने मृग प्रेम सुधा छलके रसीले हैं रसीले हैं रसीले हैं दुल्हन में मनहारी की मनहारी नटहारी की आरती प्रीतम मनहारी नटहारी दुगनी मृग चितवनी परवारी दुगनी लट लट करी छवि न्यारी दुगन गोमट करी अति प्यारी हसन मुख पान हसन मुस्कान हसन कमहान दुगन दे सर छवि न्यारी की मनवारी नटवारी की आरती प्रीतम जो से बोलिए एक और पीतांबर कहरे एक और नीलांबर लहरे दूर लल मोतिन चढ़े कंगन खनक इनकी बिन खनक नूपुरुन खनक दुल झुल झुल प्यारी की मनवारी नटवारी की आरती प्रीतम प्यारी की मनवारी नटवारी एक सिर मोर मुकुट राजे एक सिर चूनरी छवि छाजे तुहर सिर तिरछे भल छाजे संग गज पार लाडली ठार महाबल ठार कृपालु जगत प्यारी की मनवारी नटवारी की आरती प्रीतम प्यारी की मनवारी नटवारी की आरती प्रीतम प्यारी की मनवारी नटवारी बोली लाडली लाल की जय श्रीमद सद्गुरु सरकार की